ऑपरेशन ब्लू स्टार उसका बहाना बनाया गया और गोल्डन टेम्पल पर जिस तरह से हमला किया गया, पाकिस्तान पे हम देख रहे हैं कि मसाजिद मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। पंजाब के अंदर, भारतीय पंजाब के अंदर और पूरे भारत में खालिस्तान की तहरीक काफ़ी मजबूत है और अपने राइट्स के लिए इंटरनेशनली भी लड़ रहे हैं और कभी इम्कान भी है कि कामयाब भी हो जाएं। लेकिन क्या आप समझते नहीं हैं कि इसके अलावा भी बहुत सी तहरीकें छोटी बड़ी जो है वो भारत के अंदर चल रही हैं लैदगी की, इन सबको दबाने के लिए जो मोदी है वो नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहा है अपनी तरफ से और पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोलकर इसे अपनी कामयाबी के खाते में डालना चाहता? देखिए जी, बात ये है, आप जो कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो नेशनलिज्म को प्रमोट करी, कौन सा नेशनलिज्म प्रमोट करी है? मोदी सरकार तो इस वक्त हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है और वहाँ पे जो जितनी भी बाकी अक़लियतें हैं, चाहे वो सिख है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो उनके अपने जो दलित है, वो तो इस वक्त बहुत बुरे हालत में है। और अगर ये नेशनलिज्म प्रमोट हो रहा होता तो आज इंडियन मीडिया खुद उनके लोग कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमानों से जब पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान के बारे में क्या कहते हैं, पाकिस्तान ने अटैक किया, तो आपने देखा जिस तरीके से वहां से जवाब मिला। सिख जो है वो सरापा एहतजाज है। सिख कहता है हम अमन के पुजारी है, हम अमन की बात करेंगे। और वो क्यों अमन के पुजारी है? क्योंकि जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं तो पाकिस्तान से उनको प्यार और मोहब्बत मिलती है, लेकिन जब वो पाकिस्तान के लिए रवाना होते हैं तो उनको नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके उनके ज़हन को पॉइजन किया जाता है कि पाकिस्तान इज नॉट अ गुड कंट्री। लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बतें सिमट के जाती है, पाकिस्तान से प्यार सिमट के जाते हैं। और फिर जो हिस्ट्री है, आप हिस्ट्री उठा के देखें 1984 से लेके जिस तरीके से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, फिर दिल्ली के दंगे हुए, दिल्ली के अंदर चुन चुन के सिख कौम के लोगों को, नौजवानों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, औरतों को उनके गले में टायर डाल के उनको जिंदा जलाया गया और पूछा गया, जिसके हाथ में कड़ा था, जिससे कृपान पहने थे, जिसके सर पे दस्तार थी, चुन चुन के माना। उस वक्त शिवसेना के, बजरंग दल के, आरएसएस की जो फिलॉसफी थी, वो सोच थी, वो प्रिवेल की। आज कश्मीरी मुसलमान अपने स्ट्रगल कर रहा है, दलित जो इनकी अपनी एक क्लासेस है, इसमें ब्राह्मण, खस्त्री, सूद, वैश्य, और उसमें जो वैश्य और सूद की सूदर जो है वो इस वक्त वहाँ पे पिसा हुआ तबका है। उन बेचारों की राइट्स आप देख रहे किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और जो आप मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान ने कभी भी इन्फिल्ट्रेट नहीं किया किसी भी कंट्री के अंदरूनी मामलात में। ये जो अगर वो कहते जी पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट है, पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा, ये इनका अपना किया धरा है जो आज इनको भुगतना पड़ रहा है। क्या हमने कहा था मोदी सरकार को कि जुल्म करो सिख कौम के ऊपर? ये तो इन्होंने खुद जुल्म किया। जब आपने जुल्म किया तो सिख कौम आज इकट्ठी है और आज भारत के अंदर खसूसी तौर पर पंजाब के अंदर से उनको रेजिस्टेंस आ रही है। और फिर इसी तरीके से जो दहशत गर्दाना कार्रवाई हुई, जिस तरीके से निजर साहब को, जो कि कैनेडियन सिटीजन थे, उनको वहाँ पे शहीद किया गया। फिर गुरपतवंत सिंह का कहना है कि मेरे पे अटैक हुआ जब मैं अमेरिका में था। इसी तरीके से आज के टीवी पे अक्सर सुन रहे हैं परमजीत सिंह पमा जी, जो कि यूके के रहने वाले हैं, उनके ऊपर भी जैसे कि एक एक्टिविटी की गई और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसे अटैक ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए। क्या अब ये तय हो चुका है कि बीजेपी ने सारे इलेक्शन यूं ही जीतते हैं? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है। अब भी बिहार में भी इलेक्शन होने वाले हैं और दीगर रियासतों में भी इलेक्शन होंगे, तो इसी तरह से माहौल को गर्माकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है मोदी ने वोट समेटने। पॉलिटिकल वर्कर हूँ और पॉलिटिकल प्रोसेस में हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को अप्रिशिएट करता हूँ। जब भी कभी पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए, हम अपना एजेंडा लेके आए, मैनिफेस्टो लेके आए और हमने तरक्की की बात की। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी ये एजेंडा लेके इलेक्शन में नहीं आए कि हम भारत पे चढ़ाई कर देंगे, भारत पे हम हमला कर देंगे। और हमने हमेशा यही, और खासकर हमारी जमात की ये ख्वाहिश रही है कि हमारे सारे नेबरिंग कंट्री के साथ दोस्ताना तल्लुकात हो। लेकिन कितनी जुल्म की बात है और कितनी बर्बरियत की बात है, ये आलमी दुनिया को, आलमी बरादरी को देखना होगा कि भारत के अंदर जब भी इलेक्शन हुआ, खासकर जो बीजेपी जो नैरेटिव लेके आती है आरएसएस का, ये जब भी इलेक्शन में आते हैं ये पाकिस्तान पर चढ़ाई करने की बात करती है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की बात करते हैं और फिर उसके लिए डिफरेंट किस्म की साजिशें रच जाती है। अभी बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं और मोदी को जिस तरीके से मोदी का ग्राफ पिछले चंद दफे से गिरा है और मोदी साहब को भारत के अंदर वहाँ पे जो एक इंटेलेक्ट है, देखिए भारत अपने आप को सेकुलर स्टेट कहता है, मैं ये नहीं कहता भारत के अंदर बसने वाले तमाम जो भारतीय उनकी सोच आरएसएस की सोच है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर भारत के अंदर से मोदी को वहाँ पे सामना न करना पड़ता मज़ामत का। इस वक्त मोदी को भारत के अंदर से इनके अपने जो बिलीव रखते हैं, इस पे
सोशलिज्म पे, जो बिलीव कर सकते हैं लिबरलिज्म पे, वो इस वक्त मोदी को वहाँ पे कंडेम कर रहे हैं। लेकिन मोदी, क्योंकि इस वक्त बिहार के अंदर इलेक्शन है और मोदी उसी चीज को लेके कि मैं इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का इजहार करूं और मैं उस बुनियाद पे इलेक्शन जीत जाऊंगा। लेकिन इस दफा मोदी साहब को शायद अंदाजा नहीं है कि इतनी नफरत उनके लिए बढ़ गई, और खासकर जो पंजाब के अंदर से नफरत बढ़ी है और जो सिख कम्युनिटी ने जिस तरीके से रेजिस्ट किया है, ना सिर्फ पंजाब के अंदर, दुनिया भर का सिख जहाँ भी बैठा है, क्योंकि उन्होंने सिख के इमोशंस को इस वक्त टच किया। उन्होंने सिख की जो फीलिंग्स है, क्योंकि अब दौर है सोशल मीडिया का। पहले इंडियन मीडिया क्या करता था कि हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करता था। दुनिया में बहुत सारे ममालिक में गया हूं, मैंने देखा जिस तरीके से पीआर फर्म्स हायर किए गए हैं, इन्फ्लुएंसर्स हायर किए गए, यूट्यूबर्स हायर किए गए, कॉलमिस्ट हायर किए, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ लिखते हैं और पूरा एक एजेंडा है उनका पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अब की जो सोशल मीडिया का दौर है, खासकर ये जो भी रिसेंटली हमने भारत के जो 7,000 यात्रियों को वीजा देके पाकिस्तान लाए, और फिर वो जब पाकिस्तान से जा रहे थे, मेरे पास उनकी, और आप खुद मीडिया से हैं, मीडिया कवर कर रहा था, जी हाँ। हमारे पास फुटेजेस हैं जब हमारे भारतीय जो सिख थे जब वापस भारत जा रहे थे, दे वर लिटरली क्राइंग, और उनकी फीलिंग थी पाकिस्तान के बारे में, दे वर वेरी टची पाकिस्तान, और वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान से हमारा वापस जाने को दिल नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत मिली। अब ये सारी जो रेजिस्टेंस है मोदी साहब को, उसका सामना है।